मंथन भी है और समारोह भी है। तो उन्हीं के अंदर एक अहम चेहरा है, क्योंकि मैंने आपने इंटरव्यू देखा आपके धर्मेंद्र कुमारी जी के साथ में, तो अपने आपने बड़ी बारीकी से बात की, बड़ी बारीकी से बताने का काम किया। बड़ी आपकी जो वाणी के अंदर एक सरलता ना, वो समझा देती है आम आदमी को। चाहे सुलझा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो उलझा हुआ व्यक्ति हो, आप उसकी आपकी भाषा चल है कि आप उसको बड़ी सरलता समझा देते हैं, पूरे समझाने का काम करें। आज क्या मंथन किया गया सर, क्या रहा, किस तरह से ये रहा, किस तरह से होगा? ये भिवानी विधानसभा चुनाव में जो कॉमरेड ओम प्रकाश प्रत्याशी थे, उस चुनाव में जिन लोगों ने काम किया उनका मिलन समारोह है आज। और मैं अपने अंदाजे से ये कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा में अपनी तरह का ये एक अलग तरह का फंक्शन है। वरना तो जो जीते हुए आदमी हैं वो अपने ढंग से कुछ करते हैं और हारे हुए कुछ कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ जो हमें वोट चाहे कम मिला हो, लेकिन भिवानी विधानसभा के लोगों के दिलों को जीता है हम लोगों ने। और आज ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव ने एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को जन्म दिया है जो आने वाले समय में जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करेगी। और यहाँ का जो वातावरण है उसके अंदर फिर से एकता और सद्भाव बनाने का काम भी करेगी। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो सरकार बनी है वो किस तरीके से काम करेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह में भी 2000 बस भेजनी पड़ती है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ये इस बात को जरूर दर्शाता है कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है। और उत्साह नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे चुनाव में एक तिकड़मबाजी, मैनिपुलेशन इस प्रकार की करके, कहीं जातीय समीकरणों को आगे पीछे करके सरकार को व्यक्ति तो इकट्ठा करना हो तो भेड़ बकरी उतरे तो व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे लोगों के लिए हो चाहे साधनों के रूप में। आपने बताने का काम किया कि बसों के अंदर ठूस ठूस के धक्के से लेके जाया जा रहा है। नहीं सर, जिस प्रकार से वोट पड़े ना, तो वोट सर ईवीएम को नावड़े को नहीं, ना बैलेट पेपर नावड़े, वोट देने वालों की कमी को नहीं होना, वैसे सरकार के पास कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो रहा। तो कारण क्या है? ये बीच की जो है पर्दा कहाँ पे ढका हुआ है, किस तरह ढका हुआ है, किसके ऊपर ढका हुआ है? कौन? वोट का? वोट के पर्दे के बारे में काफ़ी लोगों को कुछ शंकाएं हैं और वो सामने भी आई हैं। वो इसलिए है कि पूरे प्रदेश में और देश में कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार के परिणाम आएंगे। एक बदलाव का संदेश नज़र आ रहा था, तो कई लोगों ने आंकड़ों वगैरह को लेके या बैटरी मशीन की उसको लेके ऐसी आपत्तियां उठाई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो चुनाव आयोग मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है, लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह है, वो चुनाव आयोग किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है। वो ये कह रहे हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कि हम हर एक शिकायत का लिखित में जवाब देंगे। अरे भाई, आप दोगे कब ये बताओ ना। अगर मान लो अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि कुल मिलाकर हरियाणा के अंदर कितना वोट पड़ा है, वो प्रतिशत बता रहे हैं। अरे प्रतिशत तो अपने आप निकाल लेंगे हम। तुम ये बता दो ना कि भाई इतने बजे जब पोलिंग खत्म हुई उस टाइम पर कुल वोट इतना पड़ा। अब उसके अंदर वो यानी कुल 90 हलकों के वोट गिनने के लिए कोई 2 दिन की जरूरत नहीं है। अब 7 तारीख तक आंकड़े बदल रहे, इससे शंका होना निश्चित बात है। और जो कांग्रेस पार्टी ने भी जो शिकायतें की है उनकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष ढंग से, नहीं तो सरकार के प्रति भी ये शंका बनी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में लोकप्रिय मत से बनी है तो वो खुद ही क्यों नहीं सामने आके जांच करवाती, खुद ही क्यों नहीं इस चीज़ का जवाब देती कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब तो इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी आपत्तियां उठाई हैं उनको जवाब मिलना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर ये संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई हमने जो वोट डाला वो असली जगह पे गया कि नहीं गया। बाकी हम तो कहीं वोट खरीदने का सवाल है या दूसरी तिकड़ में इस्तेमाल करने का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने कई हलकों में कई उम्मीदवार खड़े कर रखे थे अपनी तरफ से कि भाई ये इस जाति की वोट ये ले जाएगा, उसकी वो ले जाएगा।
और उस तरह से एक ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ईवीएम की बात करें तो ईवीएम तो एमपी के चुनाव थे, उसको भी कहने का मौका मिला था। तब तो कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई थी, तब कोई ईवीएम के ऊपर वो एक मुद्दा क्वेश्चन मार्क नहीं बढ़ा था। लेकिन विधानसभा जिस तरह से कम आने शुरू हुई तो ईवीएम का मुद्दा बन चुका। फिर वोटरों का उस टाइम भी सवाल तो उठे थे, यानी अभी भी लोग कह रहे हैं कि 5 करोड़ अतिरिक्त मत जो है वो कहाँ से आए, आज तक उसका भी जवाब नहीं मिला। और ये हरियाणा के अंदर भी मतगणना को लेके ये संदेह है कि अतिरिक्त मत पड़े हैं। तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो लोगों को इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, ये नहीं होता मन मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने एक बहुत बड़ी बात और कही कि भाजपा ने कार्यकर्ताओं को रूम में डम्बे कंडक्टर रूम में खड़े किए थे कि उस जाति इसमें करके वोट वो ले लेगा, उसके वो ले लेगा। सर ये हाल तो कांग्रेस में उठा, जुआने की बात करें तो भी उसमें भी ये हाल पड़ा सर। कार्यकर्ताओं की जहाँ दूर थी वहाँ पे नहीं दिखे सर, जहाँ पे दूर नहीं थी वहाँ पे दिखने का काम हो रहा था। तो क्या मानते हैं ये तो कभी ठीक है? नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो उम्मीदवार कुछ खड़े थे उन्होंने अपने वोट इधर से उधर शिफ्ट किए हो, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि कामरेड ओम प्रकाश की जीत लगभग सबको निश्चित नज़र आ रही थी, लेकिन आखिरी मौके के ऊपर जाके किसका वोट कहाँ गया है, शिफ्ट हुआ है या वोट खरीदा गया है, यहाँ के जो विधायक महोदय हैं जो चौथी बार चुने गए उनसे कोई संतुष्टि नहीं है। इसके बावजूद भी अगर उनको बहुमत वोट मिलता है तो उसके कुछ न कुछ कारण तो रहे होंगे। तो हम तो ये कोशिश करेंगे कि टोटल वोट 32,000 की कुछ ऊपर आए हैं और उनकी जीत 32,000 के ऊपर हुई है। तो मानते नहीं कि आपके जितने वोट है उनकी उतनी जीत है? नहीं, वो तो है, लेकिन मैं तो बात ही दूसरी कह रहा हूँ कि उनके इतना वोट आया कहाँ से है जो एक आदमी लोकप्रिय नहीं है। और तमाम तरह की समस्याएं शहर में, भ्रष्टाचार का अभी भी सीबीआई का हाईकोर्ट में परसों ही आया हुआ था यहाँ पे कि नकली करोड़ों के चेक बना बना के अगर निकलवाए गए हैं तो ये थोड़ी है कि भाई अब वो कोई ऐसे ही बच के निकल जाएंगे। जनता तो हिसाब अभी भी मांगेगी, ये बात है। तो अब जिस प्रकार से आज मंथन किया जाए सर, आज लड्डू खाए जाएंगे, तो इसे लड्डू के ऊपर क्या मंथन किया जाएगा? तो सर चर्चा है काफी देर आप तो बड़े रहे यहाँ पे, कंटिन्यू आपने टाइम किया है, तो लगता है कि वो चेहरे नहीं थे जो आज है, उनको आज पहले होना चाहिए था, इसी प्रकार से बातें नहीं सर? नहीं, कार्यकर्ता तो सारे तभी भी थे, आज भी आए हैं वो। और खुशी की बात यह है कि आमतौर पे जो कैंडिडेट लूज कर जाता, हार जाता है, उसके लिए इतने उत्साह के साथ लोग दोबारा से इकट्ठे नहीं होते। लेकिन ये उनकी सच्ची भावना को प्रकट कर रहा है कि वास्तव में अपनी लगन के साथ अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये लोग लगे हुए थे। तो इस तरह की गेट टुगेदर है। मैं तो ये कहता हूँ भिवानी के इस चुनाव ने एक नई राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को जन्म दिया है जो आने वाले समय के लिए दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा मजबूत होगी। जिस प्रकार से आपने बड़ा मंथन किया, लगता है कि ये मंथन हरियाणा का तो जाट नॉन जाट में भी आके अटका और जो वोटर थे उन्होंने झटका देने का काम कर दिया। क्योंकि उद्धव की बात हो या उद्धव के कांग्रेस की बात हो, बाबू बेटा की पार्टी बन चुकी है, इस तरह की बातें नहीं, इनकी कोशिश ये थी कि इसको जाट नॉन जाट का बना दिया जाए, लेकिन वो बना नहीं पाए। सभी बरादरियों ने इधर भी वोट दिया, उधर भी वोट दिया, कोई 5-10% कम ज़्यादा हो सकता है, मुझसे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन एक जहरीला प्रचार जो किया गया चुनाव से 2 दिन पहले, जिस तरह अखबारों के फुल पेज आर्टिकल के ऊपर एक जाति विशेष के खिलाफ जहर उगला गया, वो कोई अच्छी परंपरा नहीं स्थापित की है इन्होंने। लेकिन बात तो दूसरी है कि वो उस टाइम पर जो ध्रुवीकरण या पाड़ेबंदी नहीं कर पाए जाति की, अब वो करना चाहते हैं ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। डीएससी समाज के पार्टी कर दिया, उन्होंने क्या कहेंगे? हैं डीएससी समाज को पारित कर दिया। वो देखो, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके अंदर ये है कि भाई सही ढंग से सर्वे करके राज्य सरकार चाहे तो वर्गीकरण कर सकती है मतलब, लेकिन इन्होंने वो जल्दबाजी में किया। और हम तो ये भी समझते हैं सबसे ज़रूरी है दाखिले की व्यवस्था और नौकरी पैदा करना। मान लो आप रिजर्वेशन तो कर रहे हो, नौकरियां हैं नहीं। अब हमारे जो मान लो वाल्मीकि समुदाय के जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा तो वो नौकरी दिखाएंगे, वो
नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की मिलेगी। तो एक तरफ से उनको रोजगार सौदा दिखा दिया जाएगा और नई नौकरियां या पक्के करने की बात आएगी नहीं, तो उससे कोई बहुत बड़ा उपलब्धि उनको हासिल हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। इसलिए चाहे वो ए कैटेगरी है चाहे बी कैटेगरी है, मतलब शिक्षा मुफ्त में सबको मिले और नौकरियां निकले पक्की नौकरी, इसके लिए दोनों की एकता की ज़रूरत है, अनुसूचित जाति की और अन्य भी जो मतलब रिजर्व नहीं है जो जातियां या ओपन जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी साथ मिलके संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे नहीं नौकरी में अब ये 27,000 को जिस तरह से बुना रहे, नौकरी तो 2 लाख खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर, और वो केवल नौकर लगने वालों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए, जो चाहे वो रोडवेज का सवाल है, चाहे सड़कों का है, चाहे बिजली का है, चाहे नहर का है, चाहे स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, वो तो लोगों की सेवा की चीज़ें हैं। अगर आप उनके नहीं भरते हैं उन पदों को स्थायी रूप से, तो ये लोग उन सेवाओं से वंचित रहेंगे। ये सवाल तो आएंगे ना सामने। अभी जैसे धान की पिटाई हो रही है, परसों तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन धान तो उठ नहीं रहा, मंडियां भरी पड़ी हैं। और इसी प्रकार से चाहे वो मूंग है या जो दूसरे और भी खरीफ की फसलें, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। एक पराली का भी आदेश पारित हुआ है कि अब इसके लिए वो कर दिया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई पराली कोई खुशी में नहीं जलाता, उसको अपनी जमीन तैयार करनी है बिजाई करने के लिए। तो अगर पराली का कोई विकल्प सरकार ने नहीं बनाया तो ये उनकी गलती है ना। पहले तो कहते थे हम इसके लिए प्रोत्साहन देंगे किसान को, वो भी नहीं दिया गया। और अब वो कह रहे हैं कि जो पराली जलाएगा उसके रिकॉर्ड के ऊपर लाल स्याही फेर देंगे, 2 सीजन में फसल नहीं बेच सकेगा। इस किस्म की दंडात्मक कार्रवाई तो हमने जो आंदोलन लड़ा था, किसान आंदोलन, तो हमारा जो 9 दिसंबर 2021 को जो केंद्र सरकार की तरफ से पत्र मिला था, उसमें लिखा हुआ है कि पराली का मसला, इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। और अब वो FIR की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से कामरेड साहब ने मजदूर तबके के लिए बहुत काम किया, यूनियनों के लिए बहुत काम किया, चाहे वो रोडवेज की है, चाहे वो आशा वर्कर की है, चाहे और प्रकार की है, लेकिन सर सही मायने में अगर वो वोट की बात करें तो वो वोट भी नहीं आया सर। नहीं, वोट तो आया है, कौन सा नहीं आया कौन सा आया, अब आज ये फर्क करना तो ठीक नहीं। लेकिन वो जिसने दिया वो भी और जो नहीं दे सका वो भी, सबका ही धन्यवाद है और सबके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल है कि भाई इनके लिए संघर्ष किया और वो नहीं आया तो हमें कोई उसके लिए उलाहना नहीं देते या कोई उनसे रंजिश नहीं है हमें किसी भी प्रकार की। अब जो नई सरकार बने हैं उसके लिए आपका क्या संदेश है और किस तरह धन्यवाद देंगे और किस तरह उनका अभिनंदन करेंगे प्रदेश के लिए? नहीं, मतलब संदेश की बात नहीं, उन्होंने खुद ही लोगों के सामने जो वायदे किए हैं वो उनको पूरा करें। नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब लोग फिर भी लड़ेंगे। कर्जा भी है, बेरोजगारी है, नशाखोरी की समस्या है, 500 रुपये में सिलेंडर देने का भी वायदा उन्होंने कर रखा है। उन तमाम चीज़ों को वो लागू करें, अब ये उनका फर्ज बनता है। और जो भी भ्रष्टाचार है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको हटा के कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। गुंडागर्दी भी बहुत है हमारे यहाँ, ये उनको करनी चाहिए ये चीज़ें। नहीं तो हम तो देखो हमारा फर्ज है अपोजिशन में, इन चीज़ों को उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी को भी उठानी चाहिए ये चीज़ें। चलो, थैंक यू सर।